जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज आप सबको लीला सुनाने के लिए आए हैं हमारे कृष्ण हरि, क्योंकि बाकी सभी बच्चों का स्नान चल के कपड़े पहन रहे हैं और ये रह गए हैं, तो इनके साथ मैंने सोचा आप सबको वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी। चलिए, तो आज की जो लीला है वो बड़ी ही सुंदर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस लीला के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, और जब अंत में हमने इस लीला को पूर्ण रूप से जाना तो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत शॉकिंग भी है और बहुत प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहिए, क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना समझ लीजिए, सब प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हम पर। आज सुबह लीला इस प्रकार से चलती है कि एक व्यक्ति है जिन्होंने धोती पहनी है वाइट कलर की, हाथ में एक डंडा है, उस डंडे पे घुंघरू बंधे हुए हैं, अंग रखा उन्होंने पहना है, साथ ही साथ एक मारवाड़ी लुक टाइप का जो होता है इस तरह का लुक है, सर पे उनके गमछा बंधा हुआ है और ऐसे ज़ोर से उन्होंने जो है उस डंडे को मारा जिसमें घुंघरू जो है बज रहे हैं। और उसके बाद सेविका उनको दाऊ जी कहकर पुकारती है और वो कुछ मराठी में उनको बोलती है और उसका जवाब उसको मिलता है। उसके बाद वो कहती है कि वही उसकी अपनी पर्सनल उनसे बातें चल रही है, जैसे कि आपने मेरे को कुछ नहीं दिया, ये वो वही सेम। उसके बाद वो कहते हैं, वो कुछ बोलते हैं, बोले ठीक है, बोला मेरे साथ जिसने भी गलत किया है ना उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, आगे से ऐसा ही होगा। और ये बात बोल के वो एक गुफ़ा की तरफ, गुफ़ा में घुस जाते हैं। जैसे ही वो गुफ़ा में घुसते हैं तो उस गुफ़ा में घुसने पर उसे अंदर, गुफ़ा के अंदर एक शिला दिखती है और उस शिला पर उसे एक चपटा, चपटा जो होता है ना, एक चौकोर सा कुछ चपटा सा है, कोई शिला गोल नहीं है, एक चपटी सी शिला है जो काले रंग की है, जो उस शिला के ऊपर रखी हुई है। वो वहाँ जाके फिर भी यही बात बोलती है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इस तरह से वो अपनी व्यथा जो है बोल रही है। तो पूरी गुफा में एक ही आवाज़ आ रही है कि परेशान मत हो, जो तुझे चाहिए वो हो जाएगा। इस तरीके से आवाज़ चलती है। आवाज़ चलने के बाद में वो देखती है कि वहाँ पर अब कन्हैया उसका हाथ पकड़े हुए है, सेविका का, और अब वो गुफ़ा से बाहर निकलती है। जैसे ही वो गुफ़ा से बाहर निकलती है वो क्या देखती है कि एक पर्वत की चोटी पर एक जो है शिव विग्रह है। और शिव विग्रह किस तरीके का है, जैसे आपने देखा होगा गरुड़ पुराण में जो गरुड़ बना हुआ है, ऐसे ही एक गरुड़ जो है बना हुआ है, नीचे श्री विग्रह है वो भी, और उस पर एक खड़ी हुई एक श्री विग्रह है जो इसी रंग में है जो हमारे कृष्ण हरि का रंग है, इस रंग में है। उसकी 4 भुजाएं हैं, 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, एक से आशीर्वाद देते हुए, और सब में चक्र, गदा, कमल और एक में क्या बोलते हैं, और कमल बना हुआ है। नीचे गरुड़ बैठा हुआ है, दोनों तरफ 2 स्त्रियां हैं और दोनों ने थोड़ी थोड़ी कमर निकली हुई है, उन्होंने ऐसे खड़ी होती है ना जैसे मोहिनी स्वरूपा टाइप की, इस तरीके से है। एग्जैक्ट उस रूप में तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हाँ, कमर थोड़ा साइड में निकली हुई 2 है। तो वो समझ ही नहीं पाती कि किसका श्री विग्रह है। और वो एक मंदिर चोटी पर उसको दिख रहे हैं उसको वो श्री विग्रह। तो वहीं दूर पे एक, तो वो कन्हैया से पूछती है कि ये कौन है, क्या है। तो तभी वो कन्हैया एक पीछे की तरफ एक सामने साधु बैठे हुए हैं उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि जाके उनसे पूछो, वो बताएंगे। तो सेविका जो है वहाँ पर वो जो साधु बैठे हैं उनके पास जाती है और पूछती है ये कौन है। तो वहाँ पर आवाज़ आ रही है, अलारनाथ की जय, अलारनाथ की जय। तो सेविका कहती कौन है ये। तो वो जो साधु बैठे हैं वो बताते हैं ये भगवान अलारनाथ है। बोले अलारनाथ कौन है, अलारनाथ मैं तो नहीं जानती। तो बोले ये भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। तो वो बोले ये 2 स्त्रियां कौन है। तो बोले एक तरफ तो रुक्मिणी मैया है और दूसरी तरफ राधा और चंद्रावली, ये दोनों हैं। तो वो कहती, तो बोले हाँ, ये जो हैं
वो दोनों स्त्रियों का एक ही रूप है, तो ये एक हैं, इस तरीके से वो बोलते हैं। और फिर बोलते हैं अच्छा तो फिर इनके पास ये गरुण भी है। बोले हाँ, क्योंकि ये भगवान साक्षात भगवान विष्णु है, और जो व्यक्ति इनकी आराधना करता है या इनकी जो सेवा है वो बहुत मतलब ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, और इनसे जो मांगा जाता है ये वो करते हैं। तो वो कहते हैं अब तुम जाओ मंदिर से, मैं पट बंद करूँगा। तो वो कहती लेकिन इन्होंने तो मुझसे बात भी नहीं की, और इनका चेहरा तो ऐसे गोल गोल आँखें, इनकी भी बड़ी बड़ी जगन्नाथ जी की जैसी। बोले हाँ हाँ, जगन्नाथ जी जैसे ही ये हैं, लेकिन जब जगन्नाथ जी का स्नान हो जाता है ना, तो फिर तब ये दर्शन देते हैं। जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं, वो 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। तो सेविका कहती हाँ मुझे भी ज़ुकाम हो गया है। बोले हाँ हो जाता है, तो ये तभी दर्शन देते हैं, इस तरीके से वो साधु कहते हैं। तो वो बोली फिर इन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की, मुझसे तो सभी भगवान बात करते हैं। बोले कि इनकी सेवा बहुत कठिन होती है, और अगर ये प्रसन्न हो गए ना तो जो भी चीज़ होगी ये साक्षात सामने आ जाते हैं, अगर जो भी इनको प्रसन्न कर लेता है। तो वो बोली अच्छा ऐसा है, तो मैं ये कर लूँगी। बोले हाँ हाँ। और बोले वो जो तुम्हारे पड़ोस में है जगन्नाथ, वहाँ वो भी तो बीमार हुआ था तो तुम गई थी। तो उसने बोला नहीं नहीं, हाँ हमारे पड़ोस में है ना जगन्नाथ, हम लेकिन गए नहीं, पर हम जाएंगे। सेविका इस तरीके से कहती है, और वो वहाँ से चल देती है। अब वो अपने ना फ़ोन में उस तस्वीर को ले लेती है, और वो सोचती है कि मैं दिव्या को अभी नहीं बताऊंगी, और जब हम यहाँ पर आएंगे ना तब मैं उसको दिखाऊंगी। और वो ये बात बोलते हुए घर पहुँच जाती है, और घर पर आकर वो मुझे मतलब उस फ़ोन को बोलती है कि अभी नहीं बताना है दिव्या को, और वो उस चित्र को छिपाती है। और सुबह जब उसने ये लीला बताई तो मैं तो शॉक्ड नहीं, मैं डबल शॉक्ड थी। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। कल रात को बहुत आंधी तूफान था घर पे, क्योंकि कल की जो लीला हुई थी वो लीला भी पूर्ण हुई। उसमें एक दो चीज़ें, जो दो लीलाएं थी तो एक ही लीला मैंने आपको बताई थी। दूसरी लीला में था कि हमारा गोलू आता है, और गोलू आने के बाद वो सेविका को डराने की चेष्टा करता है और पूरे घर की लाइट्स बंद कर देता है, और हू की आवाज़ करता है वो। तो कल रात को यही सेम डिट्टो एज इट इज़ ऐसा ही हुआ कि रात को एकदम से आंधी आई, आंधी के बाद लाइट चली गई, पूरे घर की लाइट गायब। उसके बाद बहुत तेज़ तूफान था, बारिश के साथ इतनी तेज़ आंधी थी कि आवाज़ यही आ रही थी हू करके। तो मैंने वो रिकॉर्ड भी किया है फ़ोन में, तो मैंने सोचा मौका मिलेगा तो मैं आप सबके लिए वो आवाज़ और वो डिट्टो करूँगी कि वो लीला सेम एज इट इज़ हुई। उसके बाद में तो लाइट चली गई, फ़ोन में भी बैटरी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा फ़ोन देख लेते हैं। तो मैं फ़ोन देख रही थी, और बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आपको बताइए अग्निपथ और ये सब जो हो रहा है, तो उन सबको वीडियोस को मैं देख रही थी, ये जो केसेस जो भी चल रहे थे। तो तभी उधर जगन्नाथ जी का एक वीडियो मेरे सामने आया, और जिसमें स्नान के बाद वो दूर से दर्शन देते हैं, उनको दर्शन नहीं ले पाते हैं ना पास से इन समय पे। तो मैं उनके जब दर्शन ले रही थी तो मेरे मन में एक भाव उठा था, और मैं ये सोच रही थी उस वक्त बैठे बैठे, क्या जगन्नाथ जी आप इतनी दूर जाके बैठ गए हो पुरी में, मैं कैसे आऊँगी, हम तो आ ही नहीं सकते वहाँ पे। आपके पास आएंगे तो हमारे इतने सारे लाला हैं और बच्चे भी हैं, मैं उनको किसके भरोसे छोड़ के आऊँगी। आपके पास जाने का मतलब है कम से कम 3 दिन जाने के, 3 दिन आने के, साथ ही साथ फिर कम से कम 2 दिन आदमी रुकेगा, तो 8-10 दिन लगा लो। 8-10 दिन की ये सेवा बच्चों की कैसे होगी, एक बच्चा होगा तो सेवा हो जाएगी। मैंने कहा आपने तो दूर ही कर दिया, कैसे मैं पहुंचूंगी, आपके तो दर्शन ही नहीं कभी कर पाऊंगी। और ये बातें मैं वो वीडियो देखते देखते मेरे दिल में चल रही थी, और मैं दूसरे रूम में थी, सेविका दूसरे मतलब सोना दूसरे रूम में थी, खुशी मेरे साथ वो वीडियो देख रही थी। ये बात हुई, होने के बाद में हमने वो वीडियो बंद हो गया, और मैं भूल भी गई कि क्या देखा। जब सुबह सोना ने ये बताई तब तक भी मुझे कुछ नहीं पता है कि कौन है अलारनाथ, हम नहीं जानते, जो सत्य है वो सत्य है। अब मैंने ना कहा कि अगर प्रभु ने दिखाया है तो कुछ तो होगा। मैंने उसको उसकी लीला के बाद तुरंत मैंने गूगल सर्च मारा, और गूगल में पता चला कि अलारनाथ जी जो है उड़ीसा में ही भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूरी पर अलारनाथ जी का मंदिर है, जो कि एक चोटी पर बना हुआ है, बिल्कुल वही जो स्वप्न में देखा। और उनकी जो उपासना है वो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की उपासना की थी। तब भगवान ने कहा था कि तुम चतुर्भुज अवतार में मुझे यहाँ पर बनाओ और यहाँ पर स्थापित करो। तो वैसे ही वहाँ पर प्रभु जो है स्थापित किए गए। और वहाँ पर ये भी है कि जिन दिनों जगन्नाथ भगवान जी
बीमार पड़ते हैं, अब इन समय पे वो बीमार चल रहे हैं, तो इन समय पर जितने भी भक्तगण हैं वो अलारनाथ जी की सेवा करते हैं और उनके यहाँ पर एक खीर का प्रसाद बनाया जाता है जो सभी भक्तों में बांटा जाता है और कहा जाता है कि उस खीर को खाने से अस्वस्थ लोग सही हो जाते हैं और बहुत अधिक जो है भीड़ रहती है। और अगर अलारनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं तो हर भक्त पर उनकी कृपा बरसने लगती है और वो जगन्नाथपुरी के दर्शन भी कर पाता है। मतलब उनकी कृपा से जगन्नाथ पहुंच सकता है, मतलब पुरी पहुंच सकता है। तो जब ये लीला मैंने पढ़ी तो भी मैं शॉक्ड थी। मैंने सोना से पूछा, सच सच बता, क्या तूने कल कोई वीडियो देखा था या फिर तूने कोई बात सुनी या कुछ सोचा था जगन्नाथ जी के लिए या इनके लिए? तो उसने बोला, ये सत्य है कि कल हमारे घर में बहुत सारा काम था, तो सभी काम में लगे हुए थे। रात को भी बारिश और इस तरह का मौसम हो गया, तो पूरा टाइम तो फ़ोन टच ही नहीं किया था। रात हो गई थी, रात में भी उसने एक मूवी लगाई थी, वो भी दूसरी मूवी, मतलब मूवी थी वो जो देख रही थी। तो ऐसा कोई सीन उसने देखा ही नहीं, उसके बाद बैटरी ही चली गई। तो मैंने कहा ये तो सत्य है, पर ये सब चीज़ें जो हैं, और मतलब शॉक्ड थी कि ये चीज़ जो है सिर्फ मैं दूसरे रूम में हूँ, मैंने सिर्फ सोचा और सिर्फ उनसे थोड़ी सी प्रार्थना की और उन्होंने ये चीज़ दिखाई और इसमें उन्होंने जो ये बताया, मतलब मैं शॉक्ड हूँ। ये सब कैसे होता है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। बस हमें ये जानने को मिला कि अगर इन दिनों पर अलारनाथ जी भगवान के दर्शन होते हैं, यानी कि साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, उनकी सेवा करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो हर भक्त जगन्नाथपुरी जाकर, उड़ीसा जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकता है उनकी कृपा होने से। मुझे यही पता चला इस लीला के माध्यम से। साथ ही साथ आज उसमें खीर का भी संबोधन हुआ कि जो भी घर में अस्वस्थ हैं, तो आप सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप अपने घर में आज ज़रूर खीर बनाएं और खीर बनाकर जिन्हें भी खांसी, जुकाम, बुखार या जो भी अस्वस्थता है, उनको वो खीर का सेवन कराया जाए और भगवान को पहले वो भोग जो है अर्पित होना चाहिए। ठीक है, आप भगवान जगन्नाथ जी, भगवान अलारनाथ जी के लिए उसको पहले अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के उन सभी भक्तों को, उन सभी बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को ज़रूर ये दें, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये खीर खाने के बाद में ज़रूर प्रभु की कृपा बरसेगी। क्योंकि अगर ये चीज़ सत्य है और प्रभु ने जब दिखाया है तो वो सत्य ही होगी, है ना। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा है, स्वप्न में तो खीर का कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन जब उसके बारे में जाना तो मुझे ऐसा लगा कि हमें भी प्रभु के नाम से उनको ये खीर बनाकर अर्पित करनी चाहिए। और घर में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो तो प्रभु का प्रसाद है, ज़रूर प्रभु कृपा करेंगे। और एक और सबसे बड़ी बात कि प्रभु देखिए भाव को किस प्रकार पकड़ते हैं। आप सभी भक्त अब तो ये जान चुके होंगे, 1-1.25 साल से आप लोग ये लीलाएं देख रहे हैं और आपको अनुभूति हो गई होगी कि प्रभु जो भी कर रहे हैं या बता रहे हैं वो सब सत्य है। क्योंकि जो चीज़ हमको पता तक नहीं है, अपने जीवन में हमने कभी अलारनाथ जी का नाम तक नहीं सुना और आज ये वो सुना, मतलब शॉक्ड हूँ मैं बहुत बहुत अधिक। और अब हम प्रार्थना करेंगे कि अलारनाथ जी हमसे खुश हो जाएं और हमें भी कभी जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त हो और आप सभी भक्तों को भी उनकी कृपा प्राप्त हो। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।